बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 2, वर्ण और वर्णमाला। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने भाषा के बारे में जाना कि क्या होती है भाषा, कैसे बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे वर्ण यानी अक्षरों के बारे में। ठीक है, अक्षर की शुरुआत, अक्षर का निर्माण, और बिना अक्षरों के हिंदी नहीं लिखी जा सकती। हम कुछ न लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न पढ़ सकते हैं। और जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उन्हीं से वर्णमाला बनती। तो आइए जानते हैं। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से भी कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जैसे माँ, आ। माँ की ध्वनि म, आ, माँ। आ की ध्वनि अ, आ। ठीक है, तो बच्चों उपयुक्त ध्वनियां आवाजें ही वर्ण कहलाती हैं। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। फिर बात करते हैं वर्णमाला। जब हम वर्णों को एक क्रम में लगा देते हैं तो एक वर्णमाला बन जाती है, अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सबसे पहले आते हैं वर्णमाला में स्वर। स्वर क्या होते हैं? जो वर्ण बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये स्वयं ही बोले जाते हैं। और हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, र, ए, ऐ, ओ, औ। फिर बात करते हैं व्यंजन की। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। अब आप ये देखिए, स्वर जो थे वो स्वतंत्र थे। मैंने बताया स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन व्यंजन ये स्वतंत्र नहीं होते, ये बिना स्वर की सहायता के बोले ही नहीं जाते। जैसे क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। अन्य आगत वर्ण है ड और ढ। इन्हें भी याद रखिए। कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। कुछ संयुक्त वर्ण ऐसे हैं जो दो वर्णों के मेल से बने हैं और इनके लिखने का रूप भी अलग है। ठीक है, यह है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार मतलब जो हम जिसको बोलते हैं ना अंक की बिंदी, है ना, शिरोरेखा के ऊपर जो डॉट लगता है, जो बिंदी लगती है, उसको अनुस्वार बोलते हैं। और शिरोरेखा के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगता है उसको अनुनासिक बोलते हैं। और विसर्ग होता है शब्द के बाद 2 बिंदु, नमः, और इसका उच्चारण होता है अह, नमः, अतः, प्रातः। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। क, श, क्ष, कक्षा, ज, य, ज्ञ, ज्ञानी, त, र, त्र, त्रिकोण, श, र, श्र, श्रीमा। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वर्णमाला जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।